बारिशें आई हैं दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर। कहा यह जा रहा है कि यह बारिशें उस मंदिर के बाद आज़ाब के तौर पर सामने आई। पहले सालाना आते जाते रहते हैं, बाकायदा फंडिंग भी की है, कुछ अरब रियासतों ने फंडिंग की है और कुछ एक तंजीम है जो 5 मंदिर टोटल अरब रियासतों में चला रही है, उसने फंडिंग की है। टोटल 900 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो हैं इस मंदिर पर लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, BAPS एक हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी के अंदर तामीर किया गया, जिसकी 14 फरवरी को उसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया गया। सोशल मीडिया पे गर्दिश है कि कहीं ये अरब रियासतों पर पहला मंदिर तो नहीं है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अरब रियासतों के ऊपर ये पहला मंदिर नहीं है। इससे पहले भी मंदिर तामीर किए गए हैं, लेकिन इस मंदिर के बनाने की क्या वजूहात हैं और हालिया जो बारिशें आई है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, कहा यह जा रहा है कि यह बारिशें उस मंदिर के बाद आज़ाब के तौर पर सामने आई हैं। लेकिन इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे क्या इन बारिशों का ताल्लुक इस मौजूदा मंदिर से है या नहीं है। आइए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं इस मंदिर की तामीर के हवाले से। सबसे पहले जो आम फैक्ट्स हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 10% इस वक्त जो पॉपुलेशन है अरब रियासतों की वो हिंदू है। दुबई, अबू धाबी और दीगर रियासतें जो हैं, 7 रियासतें सऊदी, उसमें 10% पॉपुलेशन हिंदू है। इसके अलावा 90 करोड़ इंडियन पहले सालाना आते जाते रहते हैं, बाकायदा फंडिंग भी की है, कुछ अरब रियासतों ने फंडिंग की है और कुछ एक तंजीम है जो 5 मंदिर टोटल अरब रियासतों में चला रही है, उसने फंडिंग की है। टोटल 900 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो हैं इस मंदिर पर लगे हैं। जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अरब रियासतों की जानिब से फ़ंड दिया गया इस मंदिर के लिए, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। ये बाकायदा तौर पे जो 5 मंदिर चला रही है एक तंजीम जिसने BAPS हिंदू मंदिर की तामीर की, उसने इसमें फ़ंड दिया है, भारतीय रियासत ने दिया है और अरब रियासत की तरफ से यहाँ पे 27 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। 13 एकड़ पहले दी गई और दोबारा फिर ज़मीन इसमें दी गई है। टोटल 27 एकड़ ज़मीन इस मंदिर के लिए अबू धाबी की जानिब से दी गई है। 16 हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ भगवानों की, और हर मज़हब से लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है ताकि तमाम मज़ाहिब के लोग इस मंदिर की जानिब अट्रैक्ट हो। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे एक ख़बर गर्दिश में थी, एक चहमगोइयाँ थी कि पता नहीं अरब रियासतों पर कोई पहला मंदिर तामीर कर लिया गया है, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पर यह मंदिर तामीर किया गया है उसके बिल्कुल सामने एक छोटा मंदिर जो कि 64 साल पहले यहाँ पे तामीर किया गया था और उसी मंदिर के इर्द गिर्द गुरुद्वारे और दीगर इबादत आज भी मौजूद हैं। तो ये एक झूठ पर मबनी है कि इससे पहले कोई मंदिर तामीर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, रियासती तौर पे इतनी हाइप के साथ ये पहला मंदिर है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए ये मंदिर तामीर किया गया। टूरिज़्म को किस तरह से बढ़ाना चाहती है वो आगे चल में आके बताते हैं। अहलन मोदी इस प्रोग्राम का नाम रखा गया, जिसमें मोदी को वेलकम किया गया और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया मोदी का। ओमान, बहरीन वगैरह जो अरब रियासतें हैं उनके अंदर, बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में श्रीनाथ जी का मंदिर 1 सदी तकरीबन पुराना है। इसके अलावा ओमान में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर जय श्री राम जो उसके 125 साल पुराना है। तो अरब रियासतों में ऑलरेडी वहाँ पे मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा मंदिर क्यों बनाया गया, जो मौजूदा BAPS मंदिर है, इतना 900 करोड़ इंडियन रुपी क्यों लगाए गए, इतना ज़्यादा मुआवजा लगाने की क्या ज़रूरत पेश है, ये है वो असल सवाल जिसकी जानिब मैं आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। 2022 और 2023 में दोनों ममालिक में तजारती शर्रा 85 अरब डॉलर रही है। 85 अरब डॉलर की तजारत दोनों ममालिक में हुई है और इंडिया का 17% तेल और 32% LPG अरब रियासतों से आता है, जिसमें अबू धाबी, दुबई और दीगर रियासतें मौजूद हैं। इंडिया की अरब रियासतों के अंदर बरामदात महज 5.5 अरब डॉलर है और मोदी गवर्नमेंट ने जो पहला दौरा किया, ये 34 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म ने दौरा किया है। तो 34 साल बाद मोदी जी ने जो वहाँ पे दौरा किया, उसके मौसर जो असरात सामने आए, तो उसी दौरों के
जो मुस्बत तब्दीलियाँ हमने देखी तो उस मुस्बत तब्दीली में ये भी शामिल है कि शेख नयान ने 27 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए वक्फ कर दी, जहाँ पे BAPS मंदिर तामीर हुआ, उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। उसके बाद जिस दिन इस मंदिर का इफ्तिताह हुआ उसी दिन यहाँ पे पहला स्टॉर्म आया और वहाँ पे शदीद बारिशें हुई। तो कुछ मजहबी लोग ये कहते हैं कि शायद ये अल्लाह पाक का अजाब है कि जो सरजमीन जिस सरजमीन पर बुतों को तोड़ा गया, जहाँ पे कई अल्लाह पाक ने नबियों को भेजा और बुत प्रस्ती का खात्मा किया, तो उसी सरजमीन पर दोबारा मंदिर की तामीर से शायद अल्लाह को नाराज़गी हुई है अरब रियासतों से और इस हवाले से उन पर अजाब नाजिल कर दिया गया। तो हम ये कहें कि सिर्फ इस मंदिर की वजह से अजाब आया तो इसकी भी कोई साइंटिफिक या रियासती ज़बान तो नहीं हो सकती। हाँ, मजहबी लोग ये ज़रूर कहते हैं कि रियासत ने जिस तरह से हिंदू का वेलकम किया और हिंदू को जगह दी और हिंदुओं को बाकायदा तौर पे मंदिर बनाने की इजाज़त दी और 16 भगवानों की पूजा वहाँ पे शुरू करवा दी गई, तो इस वाले से अरब रियासतें जो हैं अब अल्लाह के अजाब में हैं। और शेख नयान समेत तमाम को उनके हवाले से सोशल मीडिया पे एक बड़ी कैंपेन भी हमने देखी कि उनके खिलाफ मुसलसल एक कैंपेन जारी है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।